जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। और ये है आपकी क्विक वोकैब सीरीज की 89th क्लास, जिसमें फिर से हम कुछ वोकैब का एक छोटा सा कलेक्शन जो है, ठीक है, लेते हैं। हर रोज सुबह 7 बजे आपको ये वीडियो मिलता है, जिसके अंदर आपको एक छोटा सा वोकैब जो है सेशन होता है, ये 20 मिनट का मैक्सिमम। और उसके अंदर आपको लगभग 50 वर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं हर रोज, ठीक है। और इनकी ट्रिक्स भी होती हैं, देख लेते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर दिया करो भाई। और पीडीएफ वगैरह के लिए आपको टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। ये हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती है, ठीक है। कमेंट आप लोग रेगुलर रखना जो आप लोग करते हो, ठीक है, सेशन के बाद। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला शब्द। इस सीरीज की सबसे खास बात ये होती है कि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। फालतू टाइम हम लोग यूज करते नहीं है, सिर्फ कंटेंट पे बात करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड वोकेबलरी है, जिसकी ट्रिक बने या ना बने, हम वर्ड्स वही जो है डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे। अपराइट एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ईमानदार होता है। मतलब ईमानदार, आप एडजेक्टिव की तरह आप इस वर्ड को यूज करोगे। अपराइट, मैंने कहा ही इज अपराइट, हम अपराइट, वी डिड दिस वर्क अपराइटली, हमने इस काम को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक किया है। अप का मतलब हो जाएगा आप, राइट मतलब सही, आप सही हो क्योंकि आप ईमानदार हो। आप कैसे भी करके याद कर सकते हैं कि स्टोरी बना सकते हो। अगर आप राइट हैं तो आप निश्चित रूप से ईमानदार होंगे। अगर आप सही हैं, आपने कोई काम गलत नहीं किया है, तो आप निश्चित रूप से आप सही होंगे, ईमानदार होंगे। मतलब जब भी कोई व्यक्ति सही होता है, किसी भी काम में झूठ नहीं बोलता, वो एकदम सही है, तो फिर इसका मतलब है कि वो ईमानदार आदमी है भाई। समझ गए? हाँ, तो ये हो जाएगा। आगे देखोगे, अपराइट के बाद ये तो ये ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट हो जाएगा, इथिकल हो जाएगा और राइटियस हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो एकदम राइटियस है, जो हमेशा हर एक चीज सही तरीके से करता है, वो गलत नहीं करता। इथिकल है, जो इथिक्स के साथ चलता है, वो कभी भी अनइथिकल बात नहीं करता, अनइथिकल काम नहीं करता है, इलीगल काम नहीं करता है, गैर कानूनी बेकार काम नहीं करता है, तो उसको इथिकल या फिर ऑनेस्ट कहते हैं। सिंफुल होता है पापी, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही पाप करता है, कुछ ना कुछ गलत करता है। शेमफुल होता है शर्मिंदगी भरा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एकदम जिसपे हमें शर्म आएगी, यार ये तो बहुत ही वाहियात व्यक्ति है। ठीक है भाई, तो ये आपके हो जाएंगे क्या, सिनोनिम्स, सेंटोनिम्स और मेन वर्ड, और बाकी सब आपके सामने। क्लियर? रेस्क्यू, रेस्क्यू क्या होता है? ये होता है अश्लील। अभी तक हमने इंडिसेंट वर्ड पढ़ा है, बॉडी वर्ड पढ़ा है, लस्टफुल पढ़ा है, ऑप्शन पढ़ा है, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। यहाँ पे मैं सिनोनिम सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। इसमें जो सबसे अच्छा शब्द होता है वो होता है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन हो गया, लस्टफुल हो गया, ठीक है। ये वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है अश्लील, या राइबल्ड कह सकते हो, बाउडी कह सकते हो, इंडिसेंट कह सकते हो, ठीक है। रेस्क्यू, रेस्क्यू, समझ गए? ये क्या हो जाएगा इसका, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। समझ गए ना? हाँ। कीवर्ड कैसे बनाओगे? रेस्क्यू का जो साउंड है वो है रिस्की से बन रहा है। रेस्क्यू, रिस्की, रेस्क्यू, रिस्की, रेस्क्यू, रिस्की। रिस्की मतलब कोई भी काम आप करते हो तो वो रिस्की होता है। अश्लील काम करना भी एक रिस्की काम होता है। अगर आप किसी से वाहियात तरीके से बात कर रहे हो, अश्लीलता फैला रहे हो, तो हो सकता है वहां पे आपको लोग पनिश कर दें, पुलिस बुला ले। किसी भी तरह का काम है, जो भी आप अश्लील काम करते हो, वो बहुत ही रिस्की होते हैं। ठीक है, आप ऐसे करके, अब ये जो फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे ये जो ट्रिक्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, कीवर्ड्स वगैरह, ये कोई फैक्चुअल नहीं होते, ये रियलिस्टिक नहीं होते हैं, ये हमारी लाइफ से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते हैं। है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ अपने वर्ड को याद करने के लिए ये स्टोरी बनाते हैं, और कोई इंटेंशन नहीं है। समझ गए? पर्सनल इंटेंशंस नहीं होते। तो अश्लील काम करना एक रिस्की काम होता है। इंडिसेंट कह सकते हो, बाउडी कह सकते हो, राइबल्ड कह सकते हो, ऑप्शन कह सकते हो, रेस्क्यू कह सकते हो। डिसेंट होते हैं अच्छा, डेकोरस होता है सभ्य, सभ्य, अच्छा, सही, समझदार, बहुत ही शानदार। एक होता है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा थुलथुल आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो हद से ज्यादा मोटा है। ओबेस, ओबे, ओबेस, ओबेस, अबे ओ कितना मोटा है तू, ऐसे करके। ओ भैंसे, ये हमने याद करा था एक बार ट्रिक से। ओबेस, ओ भैंसे मतलब ओ मोटे आदमी। वेरी फैट, एक ऐसा व्यक्ति जो ओबेस है, बहुत ज्यादा मोटा है, उसको हम कहते हैं कॉर्पुलेंट। क्या कहते हैं? कॉर्पुलेंट। ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, समझ गए? ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, कॉर्पुलेंट। कॉर मतलब कार, पुल मतलब खींचना, कार को खींचना। एक मोटा आदमी है जो कार को खींच रहा है, वो इतनी मोटी है या वो है इतना मोटा है कि कार को खींचना पड़ता है, कार से खींचना पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो हद से ज्यादा मोटा है,
वह इतनी मोटी है या वह इतना मोटा है कि उसको कार से खींच के ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप ऐसे कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट, कॉरपुल, कार से उसको पुल करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत मोटा है। आप ऐसे याद कर सकते हो। ओबेस हो जाएगा सिनोनिम, फैटी, फैट, हैवी। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स भी हैं। और एंटोनिम्स हैं, थिन हो जाएगा, स्किनी हो जाएगा, मतलब बहुत ही पतला है अगर कोई, तो स्किनी हो जाएगा इसका सिनोनिम, एंटोनिम। समझ गए? आगे देखो, एक होता है डिसकॉम्बुलेंट, कॉम्बुलेट, कॉम्बोबुलेट, सॉरी। डिसकॉम्बोबुलेट का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज। कंफ्यूज मतलब एक तरीके से किसी को कंफ्यूज करना, एज अ वर्ब इसको हम यूज करते हैं, वर्ब की तरह। आश्चर्य में डालना, ठीक है, कंफ्यूज करना। क्या लिखोगे? आश्चर्य में डालना। आश्चर्य में डालना, कंफ्यूज कर देना, ये होता है इसका मीनिंग। समझ गए? तो आश्चर्य में डालना। डिस्को, डिस्को में बॉब, बॉब मतलब बॉम्ब, बॉम्ब मतलब बॉम्ब। ठीक है, ऐसे बॉम्ब ऐसे करके पढ़ लेना, बॉम्ब इसमें एम इसके आगे लगा के, डिस्को में बॉम्ब, बॉम्ब मतलब बॉम्ब, ऐसे कर लेना। ठीक है, डिस्को में बॉम्ब जब फटा तो सब के सब लोग कंफ्यूज हो गए कि अब कहाँ से निकलें, क्या करें। ठीक है, आप ऐसे करके सब समझ सकते हैं। डिस्को में बॉम्ब मिलते ही सारे लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना? गए कि जाएं कहाँ, अब जाएं तो जाए कहाँ, डिस्को तो चारों तरफ से बंद होता है। तो डिस्को, डिस्कॉम्बो बुलेट एक शब्द होता है, पूरा 3 बार में पढ़ना, डिस्कॉम्बो बुलेट, डिस्कॉम्बो बुलेट, ऐसे करके पढ़ना है। ठीक है, डिस्कॉम्बो बुलेट। तो डिस्कॉम्बो बुलेट का मतलब होता है आश्चर्य में डालना। समझ गए? हाँ, डिस्को में बॉम्ब मिलते ही सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि जाए कहाँ, ऐसे करके। समझ रहे हो मेरी बातें कि नहीं? बताओ फटाफट से। वेरी गुड। चलो सिनोनिम्स देख लो। जैसे कंफ्यूज है, डिसकंसर्ट है, परप्लेक्स है, ये सब क्या है? कंफ्यूज हो गया, डिसकंसर्ट हो गया, परप्लेक्स हो गया, किसी भी चीज को देख करके एकदम कंफ्यूज हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। ठीक है, इंटरप्ट, सॉरी इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब होता है एकदम एक्लिमेट, शांत होना। इंटरप्रेट का मतलब होता है एकदम समझदारी से काम लेना, शांत होना। ठीक है, हाँ, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट या फिर एक्लिमेट कह सकते हो, शांत, शांत, या फिर पेशेंस के साथ कोई काम करना, मतलब पेशेंस यानी कि शांति बनाए रखना, ये होता है। ठीक है, हाँ, इंटरप्रेट करना और एक्स सॉरी एक्लिमेट करना। और डिसकॉम्बोबुलेट का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, आश्चर्य में डालना। तो बहुत ही अच्छा शब्द है, आप ये कह सकते हो। ट्रिक भी ठीक बनी है, अच्छी बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी। कॉलरिक क्या होता है? देखो, कॉलरिक का मतलब होता है चिड़चिड़ा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो जरा सी बात पर जो है टेम्पर्ड हो जाता है, बैड टेम्पर्ड आप कह सकते हैं, कि ऐसा व्यक्ति जो जरा सी बात से वो क्या हो जाता है, खिसिया जाता है, चिड़चिड़ा जाता है। तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, हाँ। कॉलरिक, कॉलरिक मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही चिड़चिड़ा टाइप का होता है, बैड टेम्पर्ड होता है, उसको बोलते हैं। कॉलर का मतलब होता है कॉलरा, कॉलरा, कॉलर से मतलब आप बना सकते हैं कॉलरा, कॉलरा मतलब एक बीमारी होती है, हैजा, हैजा बीमारी होती है। अब जिस व्यक्ति को हैजा है यानी कि कॉलेरा है, कॉलेरा का मतलब होता है हैजा बीमारी जो होती है, वह व्यक्ति जिसको कॉलेरा है या हैजा बीमारी है, तो वो तो चिड़चिड़ा हो ही जाएगा भैया, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। जिसको हैजा हो जाता है वो चिड़चिड़ा तो हो ही जाता है। समझ गए? तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो। तो कॉलरिक से बना सकते हो कॉलेरा, कॉलेरा मतलब एक बीमारी होती, सर्च करोगे, हैजा जो गर्मियों में हो जाता है कुछ भी खाने से। एंग्री, इरिटेबल, टेस्टी, TASTY मत कर देना, वो तो स्वादिष्ट हो जाएगा। ये स्वादिष्ट होता है और ये चिड़चिड़ा होता है, गुस्सैल आदमी, ये चिड़चिड़ा होता है, गुस्सैल आदमी। समझे? हाँ, एंग्री, इरिटेबल। और एमिएबल, गुड टेम्पर्ड, ये होते हैं बहुत ही फ्रेंडली, ये होते हैं बहुत ही फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंडली, गुड टेम्पर्ड, ये ऐसे लोग होते हैं जो गुड टेम्पर्ड होते हैं। ठीक है, एकदम फ्रेंडली। समझ गए? वेरी गुड। एम्ब्ल्यूरेट तो बहुत ही फेवरेट शब्द है। एम्ब्ल्यूरेट का मतलब होता है चीज़ों को बढ़ाना, इम्प्रूव करना, सुधारना, इम्प्रूव। ठीक है, इसका मतलब होता है इम्प्रूव करना, सुधारना, एम्ब्ल्यूरेट करना। ठीक है,
एमएल, एमएल मतलब अमल, अमल मतलब खटाई, या तो ऐसे कर लो या फिर अमूल कर लो, सबसे बढ़िया शब्द होता है अमूल। अमूल रेट, अमूल ने अपने सारे प्रोडक्ट के रेट्स में सुधार किया है। ये बहुत ही सिंपल सा इसका कीवर्ड बन जाता है, एम्ब्लियोरेट। अमूल, अमूल जो डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं उसने अपने सारे प्रोडक्ट्स के रेट में सुधार किया है। पहले वह 27 रुपए का दूध आता था, 26 रुपए का आता था, शुरू से तो पता नहीं 22 का आता था, 23 का आता था, 24 रुपए का, 25, 26, एक एक रुपए बढ़ाता सीधे, ठीक है। 26 से 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 रुपए का अब दूध आने लगा है, हाफ लीटर का जो है ना। और भी बहुत सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके रेट में उन्होंने इम्प्रूव किया है। तो अमूल ने अपने सारे प्रोडक्ट्स के रेट्स में इम्प्रूव किया है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर अमल, अमल मतलब अम्ल मतलब खटाई होती है, जो खट्टी चीज़ होती है। सब्जी में अम्ल डालने पर सब्जी का स्वाद इम्प्रूव हो जाता है। अगर आप कोई सब्जी बना रहे हो और अगर आपने उसमें अम्ल डाल दिया, अम्लियोरेट अम्ल डाल दिया यानी कि खटाई डाल दी, तो उसका टेस्ट जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। उसका जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, समझ गए। हाँ, उसका टेस्ट जो है इम्प्रूव हो जाता है। सिनोनिम्स में देखोगे जैसे बेटर हो जाएगा, किसी चीज़ को बेटर करना, इम्प्रूव करना। अमेंड करना मतलब सुधारना होता है, ये बहुत ही प्यारा शब्द होता है, अमेंड करना, सुधारना, अमेंड करना, ठीक है ना। हाँ, आगे चलोगे तो देखोगे यहाँ पे जैसे वर्सन मतलब किसी चीज़ को खराब करना, डेट्रियोरेट मतलब खराब करना, है ना। डेट्रियोरेट करना, खराब करना, बिगाड़ना, यहाँ पे लिख लो खराब करना या बिगाड़ना। किसी चीज़ को इम्प्रूव करना तो छोड़ो, खराब करना होता है इसका मीनिंग, खराब करना, बिगाड़ना, ये इसके मीनिंग्स होते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। डॉगमेटिक समझते हो क्या होता है, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक होता है आपका डॉक्ट्रिनल, डॉक्ट्रिनल मतलब सिद्धांत, सिद्धांत जो होते हैं ना, सिद्धांतवादी या सिद्धांत से संबंधित, या सिद्धांत का कह सकते हो, सिद्धांत का, सिद्धांत का मतलब भाई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की तरह ही तो यूज करोगे। सिद्धांत का मतलब रिलेटिंग टू डॉक्ट्रिन, रिलेटिंग टू प्रिंसिपल्स, दैट इज कॉल्ड डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब डॉग, इसको याद कैसे करोगे, डॉग माटी, माटी मतलब मिट्टी, कुत्ता और मिट्टी, समझना मेरी बात को। तो डॉगमेटिक होता है रिलेटिंग टू सिद्धांत, रिलेटिंग टू प्रिंसिपल्स, ये आपका एडजेक्टिव की तरह है ना। सिद्धांत नहीं हो सकता, सिद्धांत तो नाउन होता है। कुत्ते का एक सिद्धांत है कि वो हमेशा माटी साफ करके ही बैठता है, उसका एक सिद्धांत है। डॉगमेटिक यानी कि डॉग माटी को साफ करके बैठता है, ये उसका सिद्धांत है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो डॉगमेटिक है, डॉग हमेशा डॉगमेटिक होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, जिनको सिद्धांत से बड़ा प्यार होता है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। जैसे ओपिनियन, ओपिनियन, ओपिनियनेट, ओपिनियनेटेड मतलब वह व्यक्ति जो अपने ओपिनियन के हिसाब से चलता है। मैंने कहा ये बंदा सिद्धांतवादी है, ओपिनियनेटेड है, हमेशा अपने ओपिनियंस के हिसाब से चलता है। और एक होता है परएम्पटरी, परएम्पटरी का मतलब यही होता है सिद्धांतवादी, जो सिद्धांत से रिलेटेड होता है। एक तो होता है फ्लेक्सिबल, उसको जहां चीजें अच्छी लगेंगी वो वहीं घुस जाएगा। ओपन माइंडेड है, वो अपने सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलता, वो सिचुएशन के हिसाब से चलता है, जैसी सिचुएशन उसी हिसाब से चलेगा। वो सिद्धांतवादी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहली बात को मान के बैठा है उसी के हिसाब से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जहां उसको फायदा लगेगा, ये होता है पॉलिटिक्स में। कोई किसी का नहीं है, आज इसके बैंड बाजे बजा रहे हैं, कल दूसरे के साथ चले जाएंगे, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। एक होता है हीरोइक, हीरोइक तो सबको पता है यार, हीरो, ऐसा व्यक्ति जो हीरो होता है वो हीरोइक होता है, साहसी होता है ना, एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो बोल्ड है, करेजियस है, साहसी है, हीरोइक है। हीरो हमेशा साहसी होता है, मूवी में जो हीरो होता है बहुत ही साहसी होता है, हीरोइक। ब्रेव कह सकते हो, गैलेंट कह सकते हो, बहादुर, ठीक है। गैलेंट हो गया, ब्रेव हो गया। टिमिड होते हैं, कायर, फियर, फियरफुल मतलब डरपोक व्यक्ति, ठीक है, ऐसे करके। एक होता है ओब्लिटरेट, ओब्लिटरेट कौन होता है, देखो, डिस्ट्रॉय। ओब्लिटरेट वर्ब की तरह यूज करोगे, किसी भी चीज को नष्ट करना, समाप्त करना, ये होता है डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, समाप्त करना। अब ओबे, ओब्लिटरेट मतलब अब, लिटरेट मतलब साक्षर, पढ़ाई, लिटरेट मतलब पढ़ाई कह सकते हो, साक्षरता। तो अब जो साक्षर है यानी कि जो पढ़ाई करने वाला व्यक्ति, अब केरल में सारे के सारे लोग साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। लिटरेट मतलब पढ़े लिखे कह सकते हो, ठीक है। हाँ, साक्षर मतलब पढ़े लिखे हैं। तो ओब्लिटरेट, अब लिटरेट, अब केरल में सारे के सारे लोग साक्षर हैं, इसलिए वहां निरक्षरता खत्म हो गई है। भाई केरल एक ऐसा प्रदेश है जहां पे सबके सब लोग पढ़े लिखे हैं,
है ना, मतलब वहाँ के लोग पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा, साक्षरता वहाँ पे सबसे ज़्यादा है केरल में, ठीक है। हाँ, तो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। अब वहाँ की जो निरक्षरता है, निरक्षरता को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ के सब लोग लिटरेट हो गए हैं, पढ़ने वाले हो गए हैं, लिटरेट मतलब साक्षर, अब लिटरेट हो गए हैं, वहाँ से इलिटरेसी खत्म कर दी गई है, डिस्ट्रॉय कर दी गई है। डिस्ट्रॉय, इरेज, इरेडिकेट, समाप्त करना, खत्म करना, इरेज करना। और बिल्ड होता है क्रिएट करना, बढ़ाना, ठीक है, बनाना। हाँ, और रैपेगियस क्या होता है, ग्रीडी, ये होता है आपका लालची, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो लालची होता है, ग्रीडी होता है। रेप, रेप से आप इसको याद कर सकते हैं। रेप एक ऐसी चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, मतलब जो थोड़ा सा भी इसमें अगर जोखिम ना हुआ करे या पुलिस प्रशासन इतना सख्त ना हो तो रेप वेप ये बहुत ही कॉमन सी चीज हो जाए, है ना। लेकिन ये लोग डरते हैं कि फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, इसीलिए नहीं करते हैं। तो रेप करने वाले लोग बहुत ही लालची होते हैं, तभी वो रेप करते हैं, ठीक है। तो ग्रीडी। हाँ, रेपेशियस बोल सकते हो, रेपेशियस का मतलब होता है लालची। इसको आप जैसे रेवेनियस वर्ड है, रेवेनस वर्ड है, ग्रीडी वर्ड है, एवराइसिस, एवराइस तो लालच होता है और एवराइसियस होता है लालची। एवराइस लालच होता है, AVARIC, एवराइस का मतलब होता है लालच, CE नहीं होता है शायद, ठीक है, चेक कर लेना एक बार, इसकी स्पेलिंग में डाउट हो सकता है। एवराइस होता है, ठीक है, एवराइस मतलब होता है लालची, और एवराइसियस होता है आपका लालची, ये आपका एडजेक्टिव होता है, और एवराइस नाउन होता है लालच। समझ गए मेरी बात। एंटोनिम्स में देखो, चैरिटेबल होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कभी लालच के लिए नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए भी सोचता है। वो सिर्फ लालच के लिए नहीं सोचता, वो दूसरों के लिए भी सोचता है, परोपकारी जिसको कहते हैं, चैरिटेबल, जेनरस होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए सोचता है ना, दूसरों के बारे में भी सोचता है। जेनरस, उदार, दानी, बस हो गए सारे खत्म। एक फॉर्मेट में मिनिमम 5 वर्ड तो होते ही हैं, मैक्सिमम 7-8 भी होते हैं। अगर 7-8 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 70 से भी ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं, लेकिन मिनिमम हमारे पास 5 तो होते हैं। 5 × 10 इज इक्वल टू 50, मतलब 50 शब्द तो आपके पास जाते ही जाते हैं, ठीक है, मिनिमम। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फटाफट से कमेंट करो, मुझे अभी बताओ, और लाइक वाइक तो कर दिया करो। सब्सक्राइब भी कर लो भाई, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक सेलिब्रेशन करेंगे, आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय।